आज की सुबह हम अपना हृदय आपके सामने झुकाते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह सब आपकी कृपा का परिणाम है। आपने रात भर हमारी रक्षा की, हमें हर बुराई, हर दुर्घटना और हर अनदेखे खतरे से सुरक्षित रखा। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी आंखें हम पर लगी हुई थी। आपका धन्यवाद कि आपकी सुरक्षा कभी नहीं सोती और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। पिता परमेश्वर, आज का पूरा दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए। जहां हमें जाना है वहां आप पहले से हमारे लिए मार्ग तैयार कीजिए। हमारे हर निर्णय में अपनी बुद्धि दीजिए। हमें ऐसी समझ दीजिए कि हम वही करें जिससे आपके नाम की महिमा हो। यदि कहीं कोई कठिनाई हमारा इंतजार कर रही हो तो उससे पहले ही हमें सामर्थ और धैर्य प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, हमारे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। यदि हमारे भीतर किसी प्रकार का डर, चिंता, निराशा या बेचैनी है तो उसे अपने सामर्थी हाथों से दूर कर दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हमारे साथ हैं और जब आप हमारे साथ हैं तब कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। आपका वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इसी प्रतिज्ञा को पकड़कर हम आज के दिन में आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारी सोच, हमारी वाणी और हमारे कार्यों को आपके अनुसार बना दीजिए। हमारे मुंह से ऐसा कोई शब्द न निकले जिससे किसी का मन दुखे। हमें प्रेम से बोलना, क्षमा करना और दूसरों का आदर करना सिखाए। जहां घृणा हो वहां हमें प्रेम फैलाने वाला बनाए। जहां निराशा हो वहां हमें आशा का कारण बनाए। जहां अंधकार हो वहां हमें आपके प्रकाश का वाहक बनाए। पिता परमेश्वर, आज हमारे परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखिए। हमारे घर को अपने प्रेम, आनंद और शांति से भर दीजिए। हमारे घर में किसी प्रकार का झगड़ा, कलह या कटुता न रहे, बल्कि आपकी उपस्थिति हर समय अनुभव हो। हे प्रभु, जो लोग बीमार हैं उन्हें अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। जिनके शरीर में दर्द है उन्हें राहत दीजिए। जिनका मन टूटा हुआ है उन्हें सांत्वना दीजिए। जो लोग अस्पतालों में हैं या किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। आप महान चिकित्सक हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी सामर्थ्य शक्ति से उन्हें नया बल और नया स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। प्रभु, जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए आज आशा का नया द्वार खोल दीजिए। जिनके पास काम नहीं है उन्हें उचित रोजगार प्रदान कीजिए। जो अपने व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं उन्हें उन्नति और सफलता दीजिए। जिन पर कर्ज का बोझ है उन्हें बुद्धि, अवसर और सहायता प्रदान कीजिए ताकि वे स्वतंत्र जीवन जी सकें। हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम अपनी आशीषों में से दूसरों की सहायता कर सकें। हे पिता, आज हमें हर प्रकार की बुराई से बचाए। हमें प्रलोभनों से दूर रखिए। हमें गलत संगति, गलत निर्णय और गलत मार्ग से बचाए। यदि शैतान किसी भी प्रकार से हमारे विश्वास को कमजोर करना चाहे तो हमें आपके वचन में दृढ़ बनाए रखिए। हमें आपकी सामर्थ्य से भर दीजिए ताकि हम हर परीक्षा में विजयी हों। प्रभु यीशु, हमें नम्रता का जीवन जीना सिखाए। हमारे भीतर से घमंड, ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ को दूर कर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों की भलाई चाहे, जो क्षमा करना जानता हो और जो प्रेम में बढ़ता रहे। हमारे जीवन का हर कार्य आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे प्रभु, आज जिन लोगों से हमारी मुलाकात होगी उनके लिए हमें आशीष का कारण बनाए। हमारे शब्द किसी को प्रोत्साहित करें, हमारा व्यवहार किसी को आशा दे और हमारा जीवन आपके प्रेम की गवाही बने। जहां भी हम जाएं वहां आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। पिता परमेश्वर, हमें अपने वचन से प्रेम करना सिखाए। हर दिन हमें बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने और आपके साथ समय बिताने की लालसा दीजिए। हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम आपका हाथ कभी न छोड़ें। हे प्रभु, आज के दिन हमारे कार्यों को सफल कीजिए। हमारे अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, सेवा और हर जिम्मेदारी में अपनी कृपा प्रदान कीजिए। जो भी हम करें उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करें। हमें आलस्य से बचाए और परिश्रमी बनाए। हमारे हाथों के कार्यों पर अपनी आशीष दीजिए। प्रभु, हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सिखाए। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी और जब कठिन समय आए तब भी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर परिस्थिति में हमारे लिए भलाई की योजना रखते हैं। आपका समय सर्वोत्तम है और आपकी योजना पूर्ण है। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने देश, अपने समाज और संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं।
जहां युद्ध है वहां शांति स्थापित कीजिए, जहां अन्याय है वहां न्याय प्रकट कीजिए, जहां भूख है वहां भोजन उपलब्ध कराए, जहां निराशा है वहां आशा का प्रकाश चमकाए। अपने सेवकों को सामर्थ्य दीजिए कि वे आपके प्रेम और सत्य का संदेश लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु, यदि आज हमारे सामने कोई चुनौती आए तो हमें घबराने न दीजिए। हमें याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं। जब हम कमजोर हो तब आपकी शक्ति हमें संभाले, जब हम थक जाएं तब आपका आत्मा हमें नया बल दे, जब हम निर्णय लेने में असमर्थ हो तब आप स्पष्ट मार्ग दिखाइए। हे पिता, हमारे जीवन को आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि आपके राज्य की उन्नति के लिए जीना चाहते हैं। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने और जिसमें लोग आपके प्रेम को देख सकें। आज की इस सुबह हम अपने पूरे जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारी योजनाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, हमारा भविष्य और हमारा वर्तमान, सब कुछ आपका है। हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलना सिखाए और हर दिन आपके और निकट ले आए। हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन आपकी आशीषों से भरा होगा। हम विश्वास करते हैं कि आपकी कृपा हमारे आगे आगे चलेगी, आपका प्रेम हमें घेरे रहेगा और आपकी शांति हमारे हृदयों में बनी रहेगी। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए मार्ग बनाएंगे, हमारे द्वार खोलेंगे और हमें हर परिस्थिति में विजय देंगे। आज हम विशेष रूप से उन गरीब मजदूर भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दिन रात कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हे प्रभु, आप उनकी मेहनत, उनके आंसू और उनके संघर्ष को भली भांति जानते हैं। प्रभु यीशु, कितने ही मजदूर सुबह होने से पहले अपने घरों से निकल जाते हैं। वे तपती धूप, तेज बारिश, कड़ाके की ठंड और ठिन परिस्थितियों में काम करते हैं ताकि उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। बहुत से लोग उनकी मेहनत को नहीं देखते, लेकिन आप उनके हर प्रयास को देखते हैं। आज हम विनती करते हैं कि आप उनकी मेहनत पर अपनी भरपूर आशीष बरसाएं। उनके हाथों के हर कार्य को सफल कीजिए और उन्हें उनके परिश्रम का उचित फल प्राप्त हो। हे पिता परमेश्वर, जिन मजदूरों के पास आज काम नहीं है, उनके लिए रोजगार के नए द्वार खोल दीजिए। उनकी निराशा को आशा में बदल दीजिए। जो लोग रोज काम की तलाश में निकलते हैं और खाली हाथ घर लौट आते हैं, उन पर दया कीजिए। उन्हें ऐसा कार्य प्रदान कीजिए जिससे वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। प्रभु, बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनके घरों में भोजन की कमी है। कई माता पिता अपने बच्चों का पेट भरने के लिए स्वयं भूखे सो जाते हैं। हे दयालु पिता, उनके घरों में कभी अन्न की कमी न होने दीजिए। उनकी हर आवश्यकता को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरी कीजिए। उनके घरों को अपनी शांति, आनंद और भरपूरी से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, उन मजदूरों की रक्षा कीजिए जो खतरनाक स्थानों पर काम करते हैं। निर्माण स्थलों पर, कारखानों में, खेतों में, सड़कों पर और अन्य कठिन कार्यों में लगे हुए सभी लोगों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उन्हें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से बचाए। अपने स्वर्गदूतों को उनके चारों ओर नियुक्त कीजिए ताकि वे सुरक्षित अपने घर लौट सकें। पिता परमेश्वर, जो मजदूर शारीरिक बीमारी और कमजोरी से जूझ रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाए। आप महान चिकित्सक हैं। उनके शरीर को नया बल दीजिए, उनके दर्द को दूर कीजिए और उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। जो लोग उपचार का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए भी आप चमत्कारिक रूप से सहायता का मार्ग खोल दीजिए। हे प्रभु, उन परिवारों को आशीष दीजिए जिनका जीवन मजदूरी पर निर्भर है। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य प्रदान कीजिए। किसी भी बच्चे को केवल गरीबी के कारण अपने सपनों से वंचित न होना पड़े। उनके जीवन में ऐसे अवसर दीजिए जो उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। प्रभु यीशु, जिन मजदूरों के साथ अन्याय होता है, जिन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती, जिनका शोषण किया जाता है या जिनके अधिकार छीने जाते हैं, उनके लिए न्याय कीजिए, उनके पक्ष में खड़े होइए। उन्हें ऐसे लोग और ऐसे अवसर दीजिए जो उनके साथ ईमानदारी और सम्मान का व्यवहार करें। उनके जीवन में न्याय, सुरक्षा और सम्मान स्थापित कीजिए। हे पिता, मजदूरों के मन से हर भय, चिंता और निराशा को दूर कर दीजिए। जब वे भविष्य को लेकर चिंतित हों, तब उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप उनके पालनहार हैं। उन्हें कभी यह महसूस न होने दीजिए कि वे अकेले हैं। आपकी उपस्थिति उन्हें हर दिन नया साहस और नई आशा देती रहे। प्रभु, जो मजदूर अपने परिवार से दूर रहकर काम करते हैं, उनकी रक्षा कीजिए।
उन्हें हर प्रकार की बुरी संगति, प्रलोभन और खतरे से बचाए। उनके परिवारों को सुरक्षित रखिए और उन्हें शीघ्र अपने प्रियजनों से मिलने का अवसर दीजिए। उनके घरों में प्रेम, मेल मिलाप और आनंद बना रहे। हे दयालु पिता, हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम गरीबों और मजदूरों का सम्मान करें। हमें कभी किसी की गरीबी का मजाक न उड़ाने दें। हमें सिखाए कि हम उनकी सहायता करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उनके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिससे आपके प्रेम की गवाही संसार देख सके। प्रभु यीशु, यदि कोई मजदूर कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है तो उसके लिए मुक्ति का मार्ग खोल दीजिए। उसे बुद्धि दीजिए कि वह सही निर्णय ले सके। उसके जीवन में आर्थिक स्थिरता और बढ़त प्रदान कीजिए। उसके हाथों की मेहनत इतनी फलदायी हो कि वह सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। हे स्वर्गीय पिता, जिन मजदूरों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है या जो किसी बड़ी कठिनाई से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी शांति और सांत्वना दीजिए। उनके टूटे हुए मन को चंगा कीजिए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उनके साथ हैं और कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, आज हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मजदूरों को काम देते हैं। उनके हृदय में दया, ईमानदारी और न्याय का भाव भर दीजिए। वे अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान और निष्पक्षता से व्यवहार करें। किसी के साथ अन्याय न हो, बल्कि हर व्यक्ति को उसके परिश्रम का उचित प्रतिफल मिले। हे प्रभु, गरीब मजदूरों के जीवन में चमत्कार कीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां अभाव है वहां भरपूरी दीजिए। जहां आंसू है वहां आनंद दीजिए। जहां बंद दरवाजे हैं वहां नए अवसर खोल दीजिए। जहां अंधकार है वहां अपने प्रकाश को चमकाए। पिता परमेश्वर, हमें हमेशा याद दिलाए कि हर व्यक्ति आपके स्वरूप में बनाया गया है और हर जीवन अनमोल है। हमें दूसरों की पीड़ा को समझने वाला और उनकी सहायता करने वाला हृदय दीजिए। हमें उदार बनाइए ताकि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता कर सकें। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप गरीबों के पिता हैं, अनाथों के सहायक हैं और टूटे हुए मन वालों के संबल हैं। इसलिए आज हम इन सभी मजदूर भाइयों और बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कीजिए और उनके जीवन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में उनके जीवन में नई आशा, नई उन्नति और नई खुशियां आए। उनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, उनके घरों में शांति बनी रहे और उनके हृदयों में आपका विश्वास बना रहे। उनकी मेहनत कभी व्यर्थ न जाए, बल्कि आपकी कृपा से भरपूर फल लाए। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम अत्यंत कृतज्ञ और आनंदित हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल धन्यवाद से भरा हुआ हृदय है। आपने हमारी पुकार सुन ली, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दिया और अपनी असीम दया से हमें संभाला। इसलिए आज हम पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु यीशु, जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी। जब हमारे चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा था तब आपने अपने प्रकाश से हमारा मार्ग प्रकाशित किया। जब हमारा मन भय और चिंता से भरा हुआ था तब आपने अपनी अद्भुत शांति से हमें भर दिया। जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तब आपने वो मार्ग खोल दिया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। प्रभु, आपकी महानता और आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी हर आह को सुना, हमारे हर आंसू को देखा और हमारे हृदय की हर बात को समझा। आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब संसार ने हमारा साथ छोड़ दिया तब भी आपका हाथ हमारे हाथों में था। जब हम गिरने लगे तब आपने हमें संभाला। जब हम कमजोर पड़े तब आपकी सामर्थ्य ने हमें बल दिया। जब हम थक गए तब आपने हमें विश्राम दिया। प्रभु, आपकी दया का कोई अंत नहीं है। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। आपने हमें रात दिन अपनी सुरक्षा में रखा। आपने हमें अनगिनत दुर्घटनाओं, बीमारियों और अनदेखे खतरों से बचाया। कई बार हमें पता भी नहीं चला कि आपने हमें कितनी बड़ी विपत्तियों से निकाल लिया। आपका धन्यवाद कि आपकी सुरक्षा हर पल हमारे साथ रही। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। आपने हमारी आवाज को सुना, चाहे वह आंसुओं में निकली हो, टूटे हुए मन से निकली हो या धीमी फुसफुसाहट के रूप में निकली हो। आपने हर बार हमें उत्तर दिया, कभी तुरंत, कभी प्रतीक्षा के द्वारा और कभी अपनी अद्भुत योजना के अनुसार।
आज हम स्वीकार करते हैं कि आपका समय सर्वोत्तम है और आपकी योजना हमारे विचारों से कहीं अधिक उत्तम है। हे पिता, जिन बातों के लिए हमने लंबे समय तक प्रार्थना की, आज उनमें आपकी कृपा को देखकर हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। जहां निराशा थी वहां आपने आशा दी, जहां अभाव था वहां आपने भरपूरी दी, जहां बीमारी थी वहां आपने चंगाई दी, जहां टूटन थी वहां आपने मेल मिलाप कराया, जहां बंद दरवाजे थे वहां आपने नए अवसर खोल दिए। प्रभु, हम आपकी अद्भुत कार्यवाही के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हर कठिन परिस्थिति में धैर्य रखना सिखाया। आपने हमें सिखाया कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा हो, बल्कि तब भी होता है जब हम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया और हमें अपने वचनों पर दृढ़ रहने की सामर्थ्य दी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा। आपने हमें भोजन दिया, वस्त्र दिए, रहने का स्थान दिया और हर दिन नई कृपा प्रदान की। आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया और कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। जो कुछ हमारे पास है वह सब आपकी कृपा का परिणाम है। हे प्रभु यीशु, यदि आपने हमारे जीवन में केवल एक बार भी हमारी सहायता की होती, तब भी हम जीवन भर आपका धन्यवाद करते। लेकिन आपने तो बार बार हमारी रक्षा की, बार बार हमें उठाया और बार बार अपनी दया दिखाई। इसलिए हमारा धन्यवाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। प्रभु, आज हम उन प्रार्थनाओं के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिनका उत्तर अभी हमें दिखाई नहीं देता। हमें विश्वास है कि आप कार्य कर रहे हैं। जब हम नहीं देख पाते, तब भी आपका हाथ हमारे लिए काम कर रहा होता है। जब हम नहीं समझ पाते, तब भी आपकी योजना हमारे लिए भलाई की होती है। इसलिए हम धैर्य के साथ आपकी प्रतीक्षा करते हैं और पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हमारे जीवन में जो भी आशीषें आई हैं, वे सब आपकी देन है। हमारी हर सफलता, हर उपलब्धि, हर अवसर और हर नई शुरुआत आपके अनुग्रह का परिणाम है। हमें कभी घमंडी न होने दीजिए, बल्कि हमेशा नम्र बनाए रखिए, ताकि हम हर आशीष का श्रेय केवल आपको दें। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे हृदय को क्षमा करना सिखाया। आपने हमें प्रेम करना सिखाया। आपने हमें सिखाया कि दूसरों की भलाई में ही सच्ची खुशी है। आपने हमें अपने समान बनने की राह दिखाई। हमारे जीवन को ऐसा बना दीजिए कि लोग हमारे कार्यों में आपकी महिमा देखें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने माता पिता, परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने हमारे जीवन में रखा है। उनका जीवन भी अपनी कृपा से भर दीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगा कीजिए, जो निराश है उन्हें आशा दीजिए, जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें विजय दीजिए और जो आपकी खोज कर रहे हैं उन्हें अपने निकट ले आए। प्रभु, हम अपने देश, अपने समाज और पूरे संसार के लिए भी धन्यवाद करते हैं। जहां आपने शांति दी उसके लिए धन्यवाद। जहां आपने संकट में रक्षा की उसके लिए धन्यवाद। जहां आपने लोगों के जीवन बदले उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया हर पीढ़ी तक बनी रहे। हे प्रभु, आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम आपका धन्यवाद करना नहीं छोड़ेंगे। जब खुशियां होंगी तब भी आपका धन्यवाद करेंगे और जब परीक्षाएं आएंगी तब भी आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और सब कुछ मिलकर हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करता है। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को धन्यवाद का जीवन बना दीजिए। हमारी वाणी में शिकायत नहीं बल्कि स्तुति हो। हमारे हृदय में निराशा नहीं बल्कि विश्वास हो। हमारे विचारों में भय नहीं बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा हो। हमें हर सुबह और हर रात आपका धन्यवाद करना सिखाए। हे प्रभु यीशु, हम आज पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है। आपने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है। आपने हमारे आंसुओं को देखा है और उन्हें आनंद में बदलने का कार्य आरंभ कर दिया है। हम आपकी महान सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं और जानते हैं कि जो कार्य आपने शुरू किया है उसे आप पूर्ण भी करेंगे। प्रभु, आने वाले हर दिन में भी हमें आपके प्रति विश्वास योग्य बनाए रखिए। हमें आपकी उपस्थिति में बने रहने दीजिए। हमें आपके वचन से प्रेम करना सिखाए। हमारे जीवन को ऐसा बना दीजिए कि हर सांस आपके नाम की महिमा करे। आज हम फिर एक बार पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को देखा। धन्यवाद कि आपने हमें नया जीवन,
नई आशा और नया विश्वास दिया। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता सदा बनी रहती है। हम आपके पवित्र नाम की आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कुछ हम हैं और जो हमारे पास है वह सब आपका है। हमारा जीवन सदैव आपकी स्तुति का कारण बने। यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और अनमोल नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं।